Good morning, students. I am Ishita. I hope you all are doing great. We were reading chapter 2, जिसका नाम था महात्मा गांधी. And now in this video we are going to continue reading the chapter. So without wasting more time, let us start. He developed a method of action based upon the principles of courage, non-violence and truth called सत्याग्रह. ही कौन है यहाँ पर? ही है गांधी जी. ही डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित करना. अ मेथड मतलब तरीका. उन्होंने एक मेथड डेवलप किया. मेथड ऑफ एक्शन बेस्ड अपॉन मतलब जो आधारित है अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ करेज होता है साहस. इन इजी वर्ड्स हम कह सकते हैं हिम्मत. नॉन वायलेंस हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. नॉन वायलेंस होता है जिसमें कोई भी फिजिकल फाइट या फोर्स नहीं यूज हो रही है. एंड ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, कॉल्ड सत्याग्रह. उन्होंने एक मेथड को डेवलप किया था जो आधारित है प्रिंसिपल्स ऑफ करेज, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, और जिसको उन्होंने नाम दिया है सत्याग्रह. Satyagrah promoted non-violence and civil disobedience as the most appropriate methods. Appropriate methods मतलब उनको ये non-violence और civil disobedience सबसे सही तरीके लगे. For obtain का मतलब होता है पाना. पॉलिटिकल एंड सोशल गोल्स का मतलब होता है उद्देश्य. आपके जो एम्स है, उनके जो एम्स थे पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और सोशल मतलब सामाजिक. तो गांधी जी को पॉलिटिकल और सोशल गोल्स को पाने के सबसे अप्रोप्रिएट मेथड्स कौन से लगे थे? नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस. और ये दोनों चीज़ें सत्याग्रह प्रमोट करता था. प्रमोट मतलब सत्याग्रह बढ़ावा देता था नॉन वायलेंस को और सिविल डिसोबीडियंस को. इन 1915 गांधी जी रिटर्न्ड टू इंडिया. 1915 में गांधी जी इंडिया में वापस आए, इंडिया वापस लौटे. Within 15 years, he became the leader of the Indian nationalist movement. Within का मतलब होता है अंदर. 15 साल के अंदर ही became मतलब बन गए. ही यहाँ पर गांधी जी है, तो 15 साल के अंदर गांधी जी बन गए द लीडर होता है नेता ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट. इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर बन गए गांधी जी. Using the principles of सत्याग्रह, he led the campaign for Indian independence from Britain. Principles का मतलब होता है सिद्धांत ऑफ सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह के जो सिद्धांतों को यूज करके, उनको उपयोग करके ही लेड मतलब वे आगे बढ़े. यहाँ पर ही कौन है? महात्मा गांधी. सत्याग्रह के जो रूल्स थे और जो उसके प्रिंसिपल्स थे उनको यूज करके वो आगे बढ़ते रहे. ही लेड द कैंपेन. ये वर्ड है कैंपेन का मतलब होता है प्लान सीरीज ऑफ अटैक्स इन अ वॉर वगैरह. तो कैंपेन को वो आगे बढ़ाते रहे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. इंडिया की आज़ादी किससे? ब्रिटेन से करवाने के लिए वो आगे बढ़ते रहे. गांधी जी वॉज अरेस्टेड many times by the British for his activities in South Africa and India. मतलब कि अब वो कैंपेन चला रहे थे, तो मतलब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में और इंडिया में. उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के करके गांधी जी कई बार अरेस्ट हुए. मतलब देखो ये वर्ड है अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार हुए. He believed that it was honorable to go to jail for a just cause. He believed का यह मतलब है कि उनका यह मानना था कि it was honorable to go to jail. कि मतलब इस लाइन का यह मतलब है कि अगर आप किसी उचित कारण से, किसी अच्छे कारण से, किसी अच्छे कॉज, ये जो वर्ड है देखो CAUSE, कॉज का मतलब होता है कारण. किसी अच्छे कारण से अगर आप जेल जा रहे हो वो तो वो ऑनरेबल है, वो सम्मानजनक है, रिस्पेक्टफुल है. वो मतलब उन्होंने इतना सारा स्ट्रगल किया इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए. Altogether, he spent 7 years in prison for his political activities. Altogether का मतलब होता है कुल मिलाकर.
ही कौन है यहाँ पर? महात्मा गांधी। ही स्पेंट, उन्होंने बिताए, SPENT, स्पेंट का मतलब होता है बिताना। उन्होंने बिताए 7 years, 7 साल इन प्रिजन। ये जो वर्ड है PRISON, प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल। उन्होंने कुल मिलाकर 7 साल जेल में बिताए फॉर हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। When did India obtain independence? When का मतलब होता है कब, obtain का मतलब होता है मिलना, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। तो इस लाइन का यह मतलब है कि भारत को आज़ादी कब मिली। Students together 15th of August 1947, बच्चे एक साथ बोले 15th of August 1947 मतलब 15 अगस्त को 1947 में। ये जो वर्ड है AUGUST, इसको अगस्त हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अगस्त। क्या बोलते हैं? अगस्त। टीचर बोलती है India was granted independence in 1947 and partitioned into India and Pakistan. India was granted का मतलब होता है मिलना। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिली 1947 में। एंड का मतलब होता है और, पार्टीशनड मतलब उसको डिवाइड किया गया, बंटवारा हुआ उसका, इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। Rioting between Hindus and Muslims followed. Students RIOT, riot का मतलब होता है दंगा। Rioting between Hindus and Muslims followed. इस लाइन का यह मतलब है कि इसके बाद हिंदूज और मुसलमानों के बीच दंगे हुए। गांधी जी had been an advocate of a united India where Hindus and Muslims lived together in peace. गांधी जी एडवोकेट थे of a united India, where का मतलब जहां Hindus and Muslims lived together in peace. Peace का मतलब होता है शांति, together का मतलब होता है एक साथ। हिंदूस और मुस्लिम्स जो थे वे एक साथ शांति से रहते थे। On 13th January 1948, at the age of 78, he began a fast with the purpose of stopping the bloodshed. मतलब 13th जनवरी को 1948 में एट द एज ऑफ 78, जो महात्मा गांधी थे वो 78 ईयर्स के थे। ही बिगैन का मतलब होता है शुरू करना। उन्होंने शुरू किया अ फास्ट क्या होता है? फास्ट होता है व्रत। उन्होंने व्रत शुरू किया विद द पर्पस। ये जो वर्ड है PURPOSE, इसको बोलते हैं पर्पस का मतलब होता है एम, उद्देश्य। उन्होंने इस उद्देश्य के साथ एक व्रत स्टार्ट किया ऑफ स्टॉपिंग द ब्लडशेड का मतलब होता है खून खराबा, द किलिंग एंड हार्मिंग ऑफ पीपल, मतलब लोगों को मार रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको हार्म कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? खून खराबा हो रहा है। तो खून खराबे को स्टॉप करने के लिए, मतलब उनके माइंड में उनका एम क्या था कि खून खराबे को स्टॉप करना है। इस एम के साथ, इस उद्देश्य के साथ, इस पर्पस के साथ उन्होंने एक व्रत स्टार्ट किया। आफ्टर 5 days, आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर 5 days मतलब 5 दिनों के बाद। द अपोजिंग लीडर्स, लीडर का मतलब होता है नेता। अपोजिंग लीडर्स मतलब कि जो उनकी ऑपोजिट वाली साइड के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, दे प्लेज्ड का मतलब होता है वाउड, मतलब उन्होंने वचन दिया टू स्टॉप द फाइटिंग। एंड गांधी जी ब्रोक हिज फास्ट, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना। जब ऑपोजिट साइड ने 5 days के बाद वचन दिया टू स्टॉप द फाइटिंग, तो गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया। When did गांधी जी die? गांधी जी की डेथ कब हुई? No answer comes from the students. स्टूडेंट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। Teacher, he died on 30th January 1948. टीचर बताते हैं कि 30th January 1948 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर टीचर पूछते हैं डू यू नो हाउ ही डाइड? डू यू नो का मतलब होता है क्या आप जानते हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हाउ का मतलब होता है कैसे। लाइन का ये मतलब है
क्या आप जानते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई? सुमन आंसर करती है, Someone killed him. किसी ने उन्हें मार डाला। टीचर जवाब देती है, You are right, सुमन। सुमन, तुम सही कह रही हो, You are right. नाथुराम गोडसे, who opposed his program of tolerance for all creeds and religions, assassinated him while he was going to attend a prayer meeting at Birla Bhavan. जो नाथुराम गोडसे थे वो अगेंस्ट थे। opposed का मतलब होता है विरोध करते थे, मतलब वो गांधी जी का जो प्रोग्राम था ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, मतलब बर्दाश्त करना। फॉर ऑल क्रीड्स, क्रीड्स होते हैं सेट ऑफ बिलीव्स या प्रिंसिपल्स, एंड रिलीजन्स, मतलब एक प्रोग्राम था ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल क्रीड्स एंड रिलीजन्स। वो उस प्रोग्राम को अपोज करते थे। नाथुराम गोडसे वो इस प्रोग्राम के अगेंस्ट थे, उसको डिसअग्री करते थे, तो उन्होंने गांधी जी को मार डाला। स्क्रीन पे देखिए एक वर्ड लिखा है असैसिनेटेड, ASSINATED, assassinated, assassinated, assassinated का मतलब होता है मार डालना। मतलब गांधी जी जा रहे थे टू अटेंड करने अ प्रेयर मीटिंग एट बिरला भवन। बिरला भवन में एक प्रेयर मीटिंग होनी थी, गांधी जी उसको अटेंड करने जा रहे थे, तो उसी दौरान नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को असैसिनेट कर दिया, मतलब मार दिया। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट का मतलब होता है महान और पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, एंड वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, और हमें उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।